औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। आज पेशावर हाई कोर्ट में चतराल केस के हवाले से हेयरिंग हुई। 4 तारीख मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने हमें दी दोबारा पेशी के लिए। रिकॉर्ड तलबी भी हुई और हमें भी रिकॉर्ड मुहैया कर दिया जाएगा। मीनवाइल आपके इल्म में है कि तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। 8 फरवरी के इलेक्शंस को 15 दिन हो चुके हैं कि हमने दरख्वास्त दी हुई है कि आरओ साहब और डीआरओ और इलेक्शन कमीशन हमें फॉर्म 45 की अटेस्टेड कॉपियां मुहैया करे। आज तक हमें नहीं दी गई। हम आरओ के ऑफिस जाते हैं। 9 तारीख से ही हम आरओ ऑफिस में, मेरे इलेक्शन एजेंट, हमारे सब उम्मीदवारान के इलेक्शन एजेंट्स सुबह से शाम तक मौजूद होते हैं। आरओ नहीं। फिर 12 तारीख को हमसे दरख्वास्त ले ली गई। 14 फरवरी को हमें उसके ऊपर रिसीविंग दे दी गई और फिर कल यानी 22 तारीख को आरओ ने उसके ऊपर लिखा कि मेरे पास नहीं है। उससे पहले मैं इलेक्शन कमीशन गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के पास। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक आरओ की तरफ से डेटा नहीं दिया गया। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब के अल्फाज थे। तो हमें कभी आरओ ऑफिस, कभी डीआरओ ऑफिस, कभी इलेक्शन कमीशन, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाली बात है। और ये इसलिए हो रहा है कि धांधली नहीं, ये फ्रॉड हुआ है पेशावर में। मैं बारहा आपके गोशगुजार कर चुका हूं कि फॉर्म 45 को टेम्पर किया जा रहा है और उसकी एक आला मिसाल यह है कि 1 घंटे के लिए 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 1 घंटे के लिए PK 79 तैमूर जगड़ा के हलके के फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए, जिसको हमने डाउनलोड किया, जिसकी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और 1 घंटे के बाद वो हटा दिए गए। क्यों हटाए गए? क्योंकि वो जो टेम्परिंग हुई थी वो व्हाइटनर के जरिए बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि कहीं पे अगर तैमूर जगड़ा के 200 वोट हैं तो उसको 20 कर दिया गया था और जो दूसरा बंदा है उसके 2 वोट हैं तो उसको 200 कर दिया गया। ये ड्रामा हुआ है पेशावर के इलेक्शंस में। मैं अभी भी मुतालबा करता हूं, कल मैंने दोबारा से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब के दफ्तर में दरखास्त दे दी है कि जी आप हमें बताएं, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 100 जिसमें पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, अवाम इसको इंस्पेक्ट कर सकती है। यहां पे कैंडिडेट्स को नहीं दिया जा रहा डेटा। फॉर्म 47 हेस्ट में बनाए गए, हरी में बनाए गए। फॉर्म 48 उसके बाद सारे पोलिंग स्टेशंस का मैनिपुलेटेड डेटा। अब फॉर्म 45 मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर लॉन में जमीन पर पड़े हुए देखे, मुख्तलिफ हलकों के सील्ड एनवलप्स मैंने देखे। ये ड्रामा रचाया जा रहा है, लेकिन फ्रॉड इतना बड़ा हुआ है कि 15 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक हमें फॉर्म 45 नहीं मुहैया किए जा रहे। हमने पेशावर हाई कोर्ट अप्रोच किया, इलेक्शन कमीशन अप्रोच किया, सब फोरम्स हमने एक्सरसाइज कर लिए। इस सब के बावजूद आरओ और डीआरओ की मिली भगत से
जो पैसों की रेल पेल हुई है पेशावर में 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात को, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो फ्रंटमैन और टाउट्स फिर रहे थे, कैंडिडेट्स को कंसोलिडेशन में अंदर नहीं छोड़ने दिया गया। मैं आपके तवस्सुत से ये पैगाम देता हूं कि हमें फिल फॉर फॉर्म 45 मुहैया किए जाएं, ताकि हम देख लें कि जो टेम्परिंग हो रही है या हो चुकी है वो किस नौइयत की है। तमाम दीगर उम्मीदवारान के पास भी फॉर्म 45 की कॉपियां थी और ऑब्जर्वर्स के पास भी है, दीगर पोलिंग एजेंट्स के पास भी है, और सबसे जो हमारे हक में जो रिपोर्ट जनरेट हुई है मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की तरफ से सब हलकों के जो पेशावर में है, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि फॉर्म 47 की कंसोलिडेशन के वक्त कोई भी उम्मीदवार या उनका पोलिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट मौजूद नहीं था। यह इलेक्शन कमीशन के अमले की रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर जो हर एक हलके के थे, जिस हलके में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हराया गया, उनके सब मॉनिटरिंग ऑफिसर्स ने यह रिपोर्ट दी है कि किसी भी जगह पर उम्मीदवार या उनका इलेक्शन एजेंट मौजूद नहीं था, जो कि एक दफा फिर से इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की है आरओज ने और डीआरओ ने। हम पूरी रात जहां कंसोलिडेशन, सो कॉल्ड कंसोलिडेशन हो रही थी, वहां पे मौजूद रहे, हमारे इलेक्शन एजेंट्स मौजूद रहे, लेकिन हमें अंदर नहीं छोड़ने दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड रचाया जा रहा था, पैसों के बलबूते पर, पैसों की रेल पेल, नोटों की गड़ियां चली उस वक्त। मैं दरखास्त करता हूं कि इसके ऊपर जो अपकमिंग तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत है, वो इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी का आगाज करे पहले ही दिन। क्योंकि अगर यही रीत, यही रिवायत रही कि अवाम पूरा दिन, खवातीन, बुजुर्ग, मर्द, नौजवान पूरा दिन पोलिंग स्टेशंस पर ख्वार हो रहे, कैंडिडेट्स पूरा महीना कैंपेन करे, घर घर जाए, कारकुनान घर घर जाए, और 5 बजे के बाद आरओज और डीआरओ मंडियां लगाएं, तो आवाम का इस जमहूरी अमल से एतमाद उठ जाएगा। उम्मीदवारान इसके बाद 5 बजे के बाद जिनके पास नोटों की चमक है,